बना सकते, सिर्फ विरोध करना जानते हैं। सिर्फ विरोध, सिर्फ विरोध करना जानते हैं। सिर्फ विरोध करते हैं, करते हैं। तो क्या बोल दिया उसने, इंडियंस कैन नॉट मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्सेंसस, यानी कि सर्वसम्मति से तुम अपना संविधान नहीं बना सकते, यू कैन ओनली अपोज। अब इसको सब लोगों ने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर बातें चली कि भारतीय यदि अपना संविधान या अपने संविधान के लिए मुख्य बिंदुओं पर कि वो क्या चाहते हैं और इसको वो सर्वसम्मति से बना लें तो ब्रिटिश सरकार जरूर विचार करेगी। अब ब्रिटिश सरकार जरूर विचार करेगी तो इसके लिए फिर क्या हुआ, फिर एक नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के बाद में फिर आपका एक तैयार हुई क्या, जब जिन्ना उससे नाखुश रहे तो जिन्ना ने एक 14 पॉइंट दिए, 14 पॉइंट। बात समझ में आई कि नेहरू रिपोर्ट का जारी होने का क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड है। थम्स अप करके मुझे बताएं। तो वो किसकी वजह से, जो विरोध हुआ साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन आया आपका 1927 में गठित हुआ, 3 फरवरी 1928 बम्बई में आया, जगह जगह विद्रोह हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपका उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आई 27 मई 1930 को। तो उसके बाद में क्या, इसको चैलेंज के तौर पर लिया गया और चैलेंज के तौर पर आई आपकी नेहरू रिपोर्ट। लिखना है इस बात को, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है आपका, उस समय देश में आपका ऐसे समझिए आप 29 पार्टी थी। ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां थी, 29 पार्टी। उन 29 पार्टियों की आपस में बैठक हुई कि भाई हमको चैलेंज के तौर पर ये मौका मिल रहा है, अगर हम सही चीज़ें बनाएंगे तो ब्रिटिश सरकार ने उसको एक्सेप्ट करने का आश्वासन दिया है। तो उन 29 पार्टियों में से 8 सदस्य ढूंढे गए, 8 सदस्य। और इन्हीं 8 सदस्यों से मिलकर के बनी आपका क्या, 8 सदस्य। इन 8 सदस्यों में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट कभी भी जवाहरलाल नेहरू से मत समझ लेना, मोतीलाल नेहरू। ये कौन है जवाहरलाल नेहरू के, बताइए। इनके फादर साहब थे। ठीक है। और इन्होंने बनाई आपका क्या, एक नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बनाई, और जो कि पब्लिश हुई थी आपका कब, 10 अगस्त 1928 को। 10 अगस्त 1928 को ये पब्लिश हुई थी। और ये कहा जाता है कि वर्तमान संविधान का जो आधार तय हुआ था वो इस रिपोर्ट से तैयार हुआ। वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट, वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट, वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट। ओके। आप किसी भी एग्जाम के लिए साथी इस क्लास को कर सकते हैं, ऐसे परीक्षा के नाम ना लिखें। वेट करके देखिए कि परीक्षा की इसके क्या गहराई है, तो आपके लिए कोई भी परीक्षा फिर आसान होगी। बात क्लियर है जी यहाँ पर। तो क्यों, किन की स्थितियों में बना, तो इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बातें हुई, उन मुख्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो पहली मांग तो हुई आपका डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले। बताइए, क्या ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस किसी को दे रखा था, कौन कौन से देशों को दे रखा था, हमने आपको बताया था। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, ये बात थी एक। तो क्या बोला, इंडिया शुड गेट, इंडिया शुड गेट, बताएं जी किस एक देश को दे रखा था, आयरलैंड को दे रखा था, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया को दे रखा था, दक्षिण अफ्रीका को दे रखा जाती। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो डोमिनियन स्टेटस आप समझ गए थे। क्या बोला था उन्होंने, अधिराज्य, अधिराज्य किसी के अधीन राज्य, यानी रहे तो हम ब्रिटिश शासन के अधीन ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखे, केंद्रीकृत योजना उसी की हो, लेकिन जो आंतरिक हमारा प्रशासन है वो कौन देखें, वो भारतीयों के द्वारा चलना चाहिए। उसको कौन देखें, भारतीय। तो मुझे बताइए, क्या ये आपका पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं कि भाई सब कुछ हमारा होना चाहिए, केंद्रीकृत प्रणाली भी हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात चल रही है डोमिनियन स्टेटस क्या है। इसके लिए आपको पॉलिटी की कक्षाओं में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपने यदि उन कक्षाओं को नहीं किया है तो पढ़िए वहाँ जा करके डोमिनियन स्टेटस क्या है। तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, इस बात की बात हुई। दूसरा क्या बोला, पृथक जो निर्वाचन दिया जा रहा है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन, वो समाप्त हो। यही एक बिंदु जो है, इसको मार्क कर लीजिए। ये यहाँ विवाद का कारण बन गया, क्योंकि मुस्लिम, उनके लिए प्रिविलेज था वो, तो वो इसके खिलाफ में आ गए एकदम से। सेपरेट इलेक्शंस, सेपरेट इलेक्शंस शुड बी
अबोलिश्ड, शुड बी अबोलिश्ड, ये इन्होंने कह दिया। तीसरी बात यहाँ पर प्रमुख होती है कि देश में मतलब जो कॉमन चीजें थी, संसदीय प्रणाली हो, शुड बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, शुड बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, शुड बी ए पार्लिया शुड बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक संसदीय प्रणाली हो। चौथी बात, केंद्रीय विधानमंडल हो। जैसे आज भी देश में आप देखते होंगे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा हैं, केंद्रीय विधानमंडल में आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। केंद्रीय विधानमंडल हो जिसमें आपका दो सदन हो, कौन कौन से, एक तो हायर और एक आपका लोअर। क्या होना चाहिए उसमें, उच्च सदन जैसे कि आज भी राज्यसभा है, और निम्न सदन लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस की बात उसमें की गई। ठीक है, शुड बी ए सेंट्रल लेजिस्लेचर, शुड बी ए सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसकी बात की गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अच्छा, क्या बोला गया, अंतिम जो अपीलीय न्यायालय होगा, अंतिम अपीलीय न्यायालय, आज बताइए कौन है। अगर आपने पॉलिटी की कक्षाओं को थम्स अप करके बताओ कितने साथी ऐसे हैं जो वहां से पॉलिटी कर चुके हैं। हमने नायक बैच में आपको कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, बहुत धैर्य इत्मीनान के साथ में आपने उसको पढ़ा था। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या है आज देश में, सुप्रीम कोर्ट है जी। बहुत अच्छा आंसर आप सब लोगों ने लिखा। लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, है ना। उस टाइम पे जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता था वो होता था प्रीवी काउंसिल, ये हमने समझाया था आपको। तो इन्होंने बोला कि जो आपका लास्ट या फाइनल अपीलेट कोर्ट होगा, फाइनल अपीलेट कोर्ट जो होगा, शुड बी सुप्रीम कोर्ट। अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो। प्रीवी काउंसिल की जगह, उस समय जो प्रीवी काउंसिल होती थी उसमें अंग्रेज शामिल होते थे, उसकी जगह प्रीवी काउंसिल की जगह, प्रीवी काउंसिल के सामने पहले अपील करनी पड़ती थी। ठीक है, अंतिम अपील, ये प्रमुख बिंदु थे। हाँ, एक बात और, एक यहाँ पर जो आज वर्तमान में आप मौलिक अधिकार देखते हैं, तो यहाँ पर 19 मौलिक अधिकारों की बात हुई थी। 19 मौलिक अधिकारों की, पूछ सकता है आपसे नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। 19 मौलिक अधिकारों की मांग यहाँ पर हुई, 19 मौलिक अधिकारों की मांग। तब जैसे आज वर्तमान में आप देखते हैं जीवन का अधिकार से लेकर के स्वच्छता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब अधिकारों पर बात हुई। तो जब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो बिंदु हैं, एक तो पृथक निर्वाचन समाप्त हो और एक डोमिनियन स्टेटस मिले। अब देखिए डोमिनियन स्टेटस हम किस वर्ष में मांग रहे हैं, 1928 में। क्या अब वक्त नहीं आ गया था कि हमको एक पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए, लेकिन अधिकांश नेताओं का क्या मानना था, नहीं एकदम से पूर्ण स्वराज्य की बात मत करो, स्टेप टू स्टेप चीजें लो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ना ये मिले ना वो मिले, पहले एटलीस्ट जिसके मिलने की थोड़ी संभावनाएं हैं। पूर्ण स्वाधीनता उनको नहीं दिखती थी अभी। ठीक है, जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे, आप लोग जानते हैं कि वो तो इसी बात पर अड़े हुए थे कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज्य चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस समय तक पूर्ण स्वराज्य पर बात नहीं कर रही थी। और नेहरू रिपोर्ट जैसे ही आई और उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, यानी अधिराज्य की बात हुई, अधिराज्य का दर्जा हमको मिले, तो नेहरू जी इसके खिलाफ हो गए। कौन से नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर यह कह दिया, नहीं डोमिनियन स्टेटस के साथ में समझौता नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों की जान इसमें जा चुकी है, और हम मतलब अब कॉम्प्रोमाइज इसके लिए नहीं करेंगे। अब तो हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य हमको चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी जो उस समय बड़े पॉपुलर थे हमारे देश में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को हम उनके बारे में जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। तो ये दोनों का गठजोड़ बन गया, और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने इकट्ठे दोनों ने एक ही बात कही कि भाई नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस की तरफ नहीं जाएंगे, हमको तो चाहिए क्या और क्या, पूर्ण स्वाधीनता। आप क्या मांगते, आप बताइए ऐसी स्थितियों में जब इतने सारे क्रांतिकारियों को दमन हो चुका हो और ब्रिटिश सरकार के सारे काले कारनामे सामने आ चुके हों, तो आप डोमिनियन मांगते। तो आप कहेंगे भैया नरमपंथी जितने भी लोग थे वो तो डोमिनियन ही मांगते, क्योंकि उनको पता था कि एकदम से सब कुछ नहीं, पहले वो ले लो थोड़ा थोड़ा। तो पूर्ण स्वराज की बातें यहाँ पर उठने लग गई। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस रिपोर्ट का विरोध लिखना, डोमिनियन स्टेट रिपोर्ट नहीं, पूरे एक बिंदु पर, क्योंकि पूरे रिपोर्ट पर तो वो तैयार थे, डोमिनियन स्टेटस पर विवाद हो गया।
डोमिनियन स्टेटस पर विवाद, कि भाई ब्रिटिश शासन के अधीन, वो कह रहे थे केंद्रीय जो विषय उनको आप रख लीजिए ब्रिटिश सरकार, और जो हमारे आंतरिक विषय हैं वो हमें दे दीजिए, यही डोमिनियन स्टेटस था। तो उन्होंने क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस पर कौन कौन थे, विवाद हो गया, विवाद हो गया, और जो विवाद हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, विरोध किया। और किस मुद्दे पर इन्होंने विरोध किया, विरोध किया क्योंकि ये, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये पूर्ण स्वराज चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे, बिकॉज दे वांट, बिकॉज दे वांट बिकॉज दे वांट कंप्लीट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रियली सॉरी गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इंडिपेंडेंस, ओके। तो डोमिनेट स्टेटस पर ये विवाद हुआ, और इसी विवाद पे क्या हुआ, डोमिनेट स्टेटस को यदि तुम मुद्दा रखोगे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर क्या बोलेंगे, साइन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक इस डोमिनेट स्टेटस की बात को तुम नहीं हटाओगे तो हम साइन नहीं करेंगे। तो इन्होंने साइन नहीं किए, तो गांधी जी ने इनको मनाया। गांधी जी ने कहा प्यारे बच्चे हैं, हमारे हिसाब से बहुत देखो, समझो ना, गांधी जी ने समझाया, गांधी जी ने समझाया कि भाई ठीक है, हम पूर्ण स्वराज भी प्राप्त करेंगे एक दिन, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है हम एकदम से पूर्ण स्वराज की मांग करें तो ब्रिटिश सरकार हमारे खिलाफ भी एकदम से एक्शन करे, और फिर ये मांग भी हमारी दब करके रह जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण स्वराज के चक्कर में आपका डोमिनियन भी ना मिले, अधिराज्य भी ना मिले, अधीन राज्य भी ना मिले। तो खूब इनके बीच में आपस में खूब बातचीत चली, तो इसके बाद में गांधी जी ने इनको मना लिया, गांधी जी ने मना लिया इनको, ठीक है। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना, हम ब्रिटिश सरकार को सिर्फ एक एक साल का वक्त देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक साल का। यदि एक साल में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं दिया तो फिर हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, यानी एक साल में देना होगा हमको डोमिनियन उनको। और योजना यही थी कि फिर बाद में फिर आप स्वराज की तरफ चलेंगे। तो बात समझ में आ गई क्यों नेहरू जी इसका विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। बड़ी मशक्कतों के बाद में गांधी जी ने इनको समझाया और मनाया। नहीं तो ऐसा हुआ था, इन दोनों ने तो एक पार्टी बना ली थी, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर जब इन्होंने विवाद किया, इस पर अपना मुद्दा रखा, तो एक नई पार्टी बना ली थी कांग्रेस के खिलाफ। तो कांग्रेस के लोग घबरा गए थे कि भाई यंग लीडर्स तो ये हैं, इनकी तरफ बहुत रुख है। तो एक नई पार्टी इन्होंने यहाँ पर बना ली थी जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। किसने बनाई थी बताइए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1928 में किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी आपका सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने मिलकर। तो क्या बात यहाँ पर तय हुई, यहाँ पर बात ये तय हुई कि सरकार को देंगे वक्त, सरकार को कितना वक्त दिया, सरकार को 31 दिसंबर 1929, समझ रहे हैं ना। रिपोर्ट आई है कब, अक्टूबर में, तो अक्टूबर लास्ट तक चर्चा चल रही है, तो अगले वर्ष तक का समय, यानी 31 दिसंबर तो चर्चा हो रही है, अगले वर्ष 1928 का अगला वर्ष 1929, 1929 तक का समय दिया गया ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और आपको पता ही होगा 1928 में, जब 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन था, हाँ, आप ही आपसे पूछता है अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लेकिन आप बताइए 1929 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से। तो सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक का समय मिला, और उस समय में क्या कहा गया उनसे कि डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया अगर तो, डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज लक्ष्य, और पूर्ण स्वराज को हम रखेंगे अगले साल लाहौर अधिवेशन। एक साल का समय दे दिया गया कि भाई 1929 जब वर्ष के अंत में लाहौर में अधिवेशन होगा तो फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को टारगेट करेंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, ये बात मान लेते हैं, और ब्रिटिश सरकार को ये प्रपोजल दे दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार तो बाद में माने, जिन्ना ने पढ़ा। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कहीं भी आपका विशेष रूप से कहीं पे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस ने रिपोर्ट बनाई, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई, वो संपूर्ण भारतवर्ष का